हेलो बच्चों। क्या कह रहे हो? वो कितना मस्त पढ़ाया, आप भी पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। देख लो, एक बार पढ़ के देखो, मस्त। ठीक है, नहीं पढ़ना क्यों यार, पढ़ोगे यार, ऐसे कैसे क्या चलेगा। स्टार्ट कर दिया क्या? फोन साइलेंट है? आओ स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का? हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सही लग रहा हूँ? ये दिख रहा है? ऐसे पढ़ा दूं, ये तो दिखेगा ही नहीं है। तो P of 1 इक्वल टू 0। जयेश, वो पार्टी में स्टेप किए थे, वो करके दिखा चल। हाँ, क्या बात है लड़के। चलो बैक टू द लेक्चर। हाँ तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहित मुनिया और मैं आपके पढ़ा रहा हूं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th पॉलिनोमियल्स। लेक्चर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे लेक्चर 2 के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दोस्तों कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात की थी, क्लासिफिकेशन, और फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। देखिए कुछ बच्चों के डाउट्स थे, वो मैं आपको बता देता हूं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब वेरिएबल हो सकता है उसमें 2 हो सकता है 3 वेरिएबल हो और आपस में मल्टीप्लाई किए गए हो। तो जब भी आपको डिग्री निकालनी किसी पॉलिनोमियल की जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स है, तो आप क्या करोगे? जो भी प्रोडक्ट लिखा हुआ है वेरिएबल्स का, उनकी पावर्स का सम करते जाइए। जो हाईएस्ट सम आएगा वही क्या होगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ करवा दीजिए सर। देखिए बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, बट उसकी एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? अगर मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल जेएसओ है, एनटीएससी लिखने वाले हो, या कुछ कोई और एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम की नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा एक स्मार्ट वे है रिमाइंडर निकालने का। अदरवाइज आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फॉलो करना पड़ेगा और एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं बेटा। इसी के साथ पॉलिनोमियल्स चैप्टर भी हम खत्म कर देंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि पॉलिनोमियल को ब्रेक करके छोटे पॉलिनोमियल्स में या लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल्स में कैसे लिखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिटीज की और उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद फैक्टर थ्योरम। देखिए फैक्टर थ्योरम से पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम याद होनी चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही थी बच्चे? रिमाइंडर थ्योरम बोल रही थी कि अगर एक कोई पॉलिनोमियल है, लेट अस अज्यूम Px is a polynomial and we are dividing this polynomial by a linear polynomial that is x minus a. लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a, देन जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी p ऑफ a। ये चीज हमने सीखी थी। अब देखिए ध्यान से, फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कर रहा है? फैक्टर थ्योरम एक तरह से आप इसका एक्सटेंशन मान लीजिए रिमाइंडर थ्योरम का। बात वही कह रहा है, आपको अभी समझ में आएगा। फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर एक कोई पॉलिनोमियल, लेट अस अज्यूम वी हैव px, इफ दिस पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री ऑब्वियसली डिग्री क्या होगी? ग्रेटर देन 1 या 1 के बराबर होगी, ग्रेटर देन 1 और 1, एंड अल्फा बी एनी रियल नंबर। यही सेम हमने लाइंस रिमाइंडर थ्योरम में देखी थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। किसका फैक्टर होगा? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। कब? व्हेन p ऑफ अल्फा इज 0। अगर p ऑफ अल्फा 0 हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल है मतलब कि क्या हुआ? कि वो फैक्टर है। तो यही फैक्टर थ्योरम बोलती है। फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है कि अगर x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर, कब होगा फैक्टर? अगर रिमाइंडर दैट इज p ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 0। सेकेंड केस में क्या बोलती है कि अगर p ऑफ अल्फा 0 है, अगर p ऑफ अल्फा 0 है, सेकंड केस में क्या बोल रही है कि p ऑफ अल्फा 0 होगा, p ऑफ अल्फा 0 होगा इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। देखिए ध्यान से, दो इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही है हमें। पहली बात क्या कह रहे हैं कि x माइनस अल्फा फैक्टर होगा। कब होगा सर? जब रिमाइंडर 0 हो गया। बिल्कुल सही सर। दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि अगर x माइनस अल्फा एक फैक्टर है
तो रिमाइंडर 0 होगा। सेम बातें हैं बेटा, आप देख लीजिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग बात बोली गई है। पहले में x माइनस अल्फा को फैक्टर बनाया, कब हो रहा है फैक्टर? जब रिमाइंडर 0 आ रहा है। दूसरे में x माइनस अल्फा एक फैक्टर है, कब? जब p ऑफ अल्फा कितना है? 0 है। तो आइए आगे देखते हैं, इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा इसके ऊपर कि चेक वेदर x माइनस अल्फा x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। दैट मींस अगर मैं लिखूं बेटा x माइनस 1 इक्वल टू 0, जैसे मैं लिखूं x माइनस 1 इक्वल टू 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1। इस x की वैल्यू 1 को मैं इस पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं बेटा p ऑफ x। इस पॉलिनोमियल का नाम दे दिया p ऑफ x। अगर p ऑफ 1 मैं चेक करूं, p ऑफ 1 अगर 0 आ गया, अगर p ऑफ 1 0 आ गया तो ये फैक्टर होगा। अगर p ऑफ 1 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं p ऑफ 1। p ऑफ 1 निकाला बच्चे मैंने। p ऑफ 1 क्या आएगा बेटा? 1 का क्यूब इज 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 6 प्लस 11 इंटू 1 इज 11 माइनस 6। minus 6 and minus 6 is minus 12. 11 plus 1 is 12. So 12 minus 12 is 0. So we can say p of 1 कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। अगर p of 1 0 आ रहा है बच्चे, अगर p of 1 0 आ रहा है तो देखिए ध्यान से, p of 1 क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। देन x minus 1 is a factor of p of x। यही तो फैक्टर थ्योरम बोलती है। समझ में आया? सो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं। देखिए ध्यान से कि यहां पे हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p ऑफ x? What must be subtracted from p of x so that x minus 2 is a factor of px? इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर लीजिएगा बेटा, यहां 12 कर लीजिएगा 2 की जगह, ठीक है। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इज सो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है सर, फैक्टर होने के लिए बेटा रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करोगे सर? रिमाइंडर आपको पता ही है कि ये क्या है, x माइनस 2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x इक्वल टू 2 को x की वैल्यू 2 p ऑफ x में पुट कर देते हैं। जैसे ही मैं p ऑफ x में पुट करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से सर, ये सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? समझ में नहीं आ रहा सर। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया था, आपको अगर याद हो तो 21/4 एक एग्जांपल लिया था। मैं क्या कह रहा हूं आपको, जब मैं 21 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 21 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 1। बिल्कुल सही सर, 4 into 5 is 20 and plus 1 is the 21. So we can we say this कि अगर मैं 21 में से जो ये आया which is रिमाइंडर, 21 में से अगर रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा बेटा? 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा? 20। और जैसे ही मैंने 20 किया तो 20 एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया किससे? 4 से। सेम प्रोसेस हम पॉलिनोमियल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे सर? मैं पहले रिमाइंडर निकाल लेता हूं। अगर रिमाइंडर कुछ आ रहा है, फॉर एग्जांपल रिमाइंडर आ रहा है 5 आ रहा है, लेट अस अज्यूम 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो उस रिमाइंडर को मैं पॉलिनोमियल्स में से, पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। यही तो एप्लीकेशन थी फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की, यही तो एप्लीकेशन है। देखिए ध्यान से, मुझे दे रखा है x माइनस 2, जैसे ही मैंने लिखा x माइनस 2 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 से इक्वेट करते ही 2। नाउ आई विल कैलकुलेट p ऑफ 2। अगर मान लीजिए p ऑफ 2 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे कि सर कुछ भी सब्ट्रैक्ट मत करिए, x माइनस 2 एक फैक्टर पहले से ही है। अगर 0 नहीं आता है तो जो रिमाइंडर आएगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर, सिंपल। देखिए ध्यान से, जैसे ही मैं निकाल रहा हूं p ऑफ 2 कैसे निकलेगा बच्चे? जहां जहां x है उसकी जगह क्या पुट कर देते हैं? 2 पुट कर देते हैं। तो 2 का क्यूब दैट इज 8 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 12। बिल्कुल सही सर। सो वी कैन से दिस इज रिटन एज 8 माइनस 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 12। बिल्कुल सही सर। 8 plus 6 is 14. 14 minus 16 is minus 2.
एंड प्लस 12 दैट इज 10। तो P ऑफ 2 कितना है दोस्तों 10, और P ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ रिमाइंडर। अगर मैं रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं किसमें से गिवन पॉलिनोमियल में से, तो हमारा आंसर जो आएगा, जो पॉलिनोमियल बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे x माइनस 2 से। और एग्जैक्टली अगर डिविजिबल है तो वी कैन से कि x माइनस 2 क्या है एक दोस्तों फैक्टर है। क्या है फैक्टर है। सो वी कैन से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप, वी विल सब्ट्रैक्ट 10। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 10 को रिमूव कर देंगे सर पॉलिनोमियल में से, तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, उसका एक फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों x माइनस 2। सर चेक करके बता दो। ठीक है दोस्तों देखिए ध्यान से चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इस पॉलिनोमियल में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सॉरी 10 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा आपका, पॉलिनोमियल बनेगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जैसे ही मैं x की वैल्यू यहां 2 पुट करता हूं बच्चे, तो क्या आएगा देखिए ध्यान से 8 माइनस 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 8 इज 16, 16 में से 16 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आंसर आया 0 आया। जैसे ही 0 आया वी कैन से x माइनस 2 क्या है दोस्तों फैक्टर है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था सर, आप पता नहीं क्यों इसको इतना खींच के पढ़ा रहे हो। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है बेटा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है दोस्तों, पॉलिनोमियल को कत्ल कर देना, सॉरी पॉलिनोमियल को टुकड़ों में तोड़ देना बच्चे। टुकड़ों में कौन से टुकड़ा टुकड़ा गैंग नहीं बच्चा, पॉलिनोमियल को टुकड़ों में तोड़ देने का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल को किन्हीं 2 छोटे पॉलिनोमियल या 2 से ज्यादा छोटे पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखना इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। ठीक है सर। अब सर ये फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं सर, समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं बच्चे। जैसे पहला मेथड है बेटा बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। अभी कॉमन फैक्टर क्या है, जो चीज 2 में कॉमन है उसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो फैक्टराइजेशन अपने आप हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल को देखिए दोस्तों, मुझे दिख रहा है यहां पे x की पावर 4 y की पावर 4। ठीक है सर। यहां x क्यूब y क्यूब, बिल्कुल सही सर। यहां x स्क्वायर यहां y स्क्वायर, बिल्कुल सही सर। तो कहना इसे कि x की पावर 4 के अंदर, x की पावर 4 के अंदर इंटू y की पावर 4 के अंदर, इस चीज को मैं x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। कैसे सर, अब देखिए ध्यान से, अगर बेस सेम होगा, x स्क्वायर यहां है x स्क्वायर यहां है, तो पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी सर। तो x की पावर 4 बन जाएगा, और y स्क्वायर है, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा y की पावर 4। सिमिलरली यू कैन से सर x क्यूब और y क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो कि x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई। कैसे सर, पावर 2 और एक पावर यहां 1, तो पावर कितनी हो जाएगी 3, और यहां 3 लिखी हुई है। सिमिलरली वाई स्क्वायर जो है इंटू वाई से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा वाई क्यूब आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, वी कैन से इसके अंदर भी सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और यहां तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ही। तो वी विल टेक आउट द कॉमन फैक्टर विच इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, जैसे ही मैंने कॉमन फैक्टर को बाहर निकाला दोस्तों, तो ये जो पॉलिनोमियल है कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से सर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहां से क्या बचेगा एक्स वाई, यहां से क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा सर, 1 बच जाएगा। अरे 0 मत लिख दीजिएगा दोस्तों, यहां पे गड़बड़ी हो जाएगी, 1 तो बचेगा ही ना। देखिए कभी भी अगर आपको डाउट आता है कि हम कॉमन ले रहे हैं और यहां पे क्या बचेगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप यहां पे 0 लिख देते दोस्तों, तो अगर मैं कॉमन लेके बाहर ला रहा हूं तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बात तो सेम ही होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यही फैक्टर आना चाहिए। जैसे ही मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ये मिडिल टर्म आ जाएगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म आ जाएगी। अगर यहां पे अगर बाई चांस गलती से आप 0 लिख देते
तो जब मैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करता तो 0 हो जाता और ये फैक्टर बनता नहीं, तो आप गड़बड़ी कर देते। तो इस चीज को हम, इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, पहले ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ था, कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स थे। अब मैंने इसको 2 पॉलिनोमियल में ब्रेक कर दिया, एक है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और एक है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। दिस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन, सिंपल। अगर आप चाहो तो इन दोनों में से एक्स वाई फिर से कॉमन ले सकते हो और फर्दर ब्रेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की डिग्री क्या है, पहले क्वेश्चन की डिग्री क्या है, ये आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहां पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, x माइनस वाई की पावर 4 प्लस वाई माइनस एक्स की पावर 3। सर ये तो गड़बड़ी है कुछ, x माइनस वाई की पावर 4, ठीक है सर, ये तो इजी लग रहा है, प्लस y माइनस एक्स की पावर 3, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। लेकिन सोल्व कैसे करेंगे सर, यहां तो कुछ कॉमन ही नहीं है, यहां x माइनस वाई है, यहां y माइनस एक्स है। अरे तो बुड़बक, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या कहूं, माइनस माइनस कैसे लेते हैं कॉमन? अरे देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है a माइनस बी, अगर इसमें से मैं -1 को कॉमन लेता हूं, सर यहां तो -1 है ही नहीं, अरे तो क्रिएट करिए ना दोस्तों, -1 कैसे आएगा? देखो बेटा, इसको मैं -a लिख दूंगा और यहां से -1 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, b आ जाएगा। सर ये सही है क्या? चेक कर लो एक बार। -1 इंटू माइनस ए, माइनस इंटू माइनस, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो जैसे ही -1 इंटू माइनस ए करोगे तो आपके पास a आ जाएगा, -1 इंटू प्लस b करोगे तो -b आ जाएगा। बिल्कुल सही सर, बहुत मस्त पढ़ा रहे हो आप तो। देखिए ध्यान से, इसमें से मैंने -1 कॉमन लिया तो क्या आएगा यहां पे बेटा, y की जगह क्या आ जाएगा, -y, और -x की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सो आई कैन राइट दिस एज -y प्लस x, और ये होल क्यूब तो बाहर एज इट इज ही था। बिल्कुल सही सर। सिमिलरली अगर मैं ये चीज देखूं ध्यान से, तो -1 का भी क्यूब हो रहा है, और -1 का क्यूब मतलब -1 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 बार मल्टीप्लाई होता तो पॉजिटिव हो जाता सर, लेकिन 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वापस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस साइन क्या आ जाएगा दोस्तों, बाहर आ जाएगा। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ये -1 आ गया। और ये क्या लिखा हुआ है सर आपके पास, ये लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल क्यूब। बिल्कुल सही सर। और ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, x माइनस वाई की पावर 4। बिल्कुल सही सर। तो अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? देखिए ध्यान से, वो कहते हैं ना, चील जैसी नजर नहीं, बाज जैसी नजर होनी चाहिए दोस्तों, सब कुछ दिखेगा। गंदी नजर से मत देखिए, अच्छी वाली नजर से देखिए, सब कुछ दिखेगा। यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा, यहां पे मुझे कॉमन जो दिख रहा है दैट इज x माइनस वाई का क्यूब। x माइनस वाई का क्यूब मुझे कॉमन यहां पे मिल रहा है। ये -1 को मैं -1 लिखूं चाहे माइनस लिख दूं, एक ही बात है। देखिए ध्यान से, x माइनस वाई की पावर 4 है, यहां x माइनस वाई की क्यूब है, तो यहां पे क्या बच जाएगा बेटा, यहां से तो x माइनस वाई और यहां से क्या बचेगा, -1। सिंपल। तो इस पॉलिनोमियल को मैंने रिड्यूस कर लिया 2 पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में। वो जो 2 पॉलिनोमियल्स हैं उनको मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई का होल क्यूब इंटू x माइनस वाई माइनस 1। बिल्कुल सही। तो इसका फैक्टराइजेशन ये है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर x माइनस वाई का क्यूब तो हम x माइनस वाई x माइनस वाई x माइनस वाई लिख सकते हैं। अरे लिखिए ना, तो करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल सही होगा बेटा, कुछ भी गलत नहीं होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोग पढ़ के आए हो बच्चे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, देखिए आपको एक रिकैप कर देते हैं। अगर मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ax स्क्वायर से रहने देते हैं। अगर मान लीजिए, इसी एग्जांपल में देख लेते हैं बेटा, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, तो आपको एक्चुअल में चाहिए क्या कि आप ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म जो है बच्चे, उसको ऐसा स्प्लिट करें कि जो 2 टर्म आई, उन 2 टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो तो इन फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट होगा,
और जो दो टर्म आई उनका जो सम होगा दैट शुड बी 17x। तो इसमें बेटा आपको एक सेकंड भी नहीं सोचना है, सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। कैसे? देखिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए कितना, 6 × 5 30, और सम चाहिए कितना, 17। जैसे ही आप देखते हो मुझे प्रोडक्ट चाहिए 30, सम चाहिए 17, तो दिमाग में आता है 15 और 2। 15 × 2 30 सर, 15 + 2 17 सर, तो ब्रेक हो जाएगा। देखिए ध्यान से, वी कैन से दिस, यहां पे लिखा हुआ है 6x², इस 17x को मैं लिख सकता हूं सर 2x + 15x, बिल्कुल सही सर, एंड दिस 5 एज इट इज। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सर, 2x इज द कॉमन पार्ट इन दीज बोथ ऑफ दीज टर्म्स, 2x इज द कॉमन पार्ट हेयर। तो कॉमन पार्ट में क्या, ये वाला टाइम नोट कर लियो, 2x इज कॉमन किसमें, यहां पे भी 2x है, यहां पे भी 2x है। इसमें से अगर 2x बाहर निकालते हो आप दोस्तों तो कितना आएगा, 3x आएगा, और यहां से 2x कॉमन लेते हो तो क्या बच जाएगा बेटा, 1 बच जाएगा। नेक्स्ट, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर, 5 कॉमन दिख रहा है। जैसे ही 5 कॉमन लोगे यहां क्या आएगा बेटा, 3x आएगा, और यहां क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ये हमेशा, ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। क्यों सेम आएंगे? क्योंकि अब इन दोनों पार्ट में से मैं 3x + 1 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा अपने पास, 2x + 5, बिल्कुल सही सर। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग। एक बार कॉपी पेन उठाइएगा, खुद सॉल्व करके देखिएगा, बड़ा इजी सा मेथड है, आप सीख चुके हो, पहले ही आपको आता था, फर्दर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी का, कि 5x² - 2√2x। सर √2 आ गया, इररेशनल नंबर आ गया है, अब क्या करें सर, देखते हैं। 5 × 6 × 6 नहीं है सर, -6 है, तो 5 × -6 कितना होता है बेटा, सब बोल दोगे -30, बिल्कुल सही सर। लेकिन सर मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करें, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। 2√2 को कैसे स्प्लिट करें, तो ये बेटा आपको सोचना पड़ेगा। कैसे सोचोगे, देखिए ध्यान से, मुझे प्रोडक्ट बनाना है -30 और जो सम बनाना है दैट इज -2√2। अब देखिए ध्यान से, आपको √2 तो दोनों टर्म्स में होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर एक रैशनल नंबर ले लेते हो और एक इररेशनल नंबर ले लेते हो तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो इररेशनल नंबर आएगा कौन सा, जिसमें एक रैशनल भी होगा इररेशनल भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूं, मान लो आप एक नंबर ले लेते हो 2, दूसरा अगर आप 2√2 लेते हो तो 2 - √2 टाइप्स आएंगे, जबकि मुझे तो क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, किसका, एक रैशनल नंबर का और एक इररेशनल नंबर का। तो मैंने क्या सोचा, मैंने बोला कि एक मान लो 5√2 अगर नंबर है, 5√2 एक नंबर है, 5√2 नंबर को अगर मैं लेट अस अज्यूम √2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो √2 × √2 कितना होता है बेटा, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन सर हमें तो कितना चाहिए था, 30 चाहिए था। तो अब मैं क्या करूंगा, 3√2 कर दूंगा। अब देखते हैं मल्टीप्लाई, देखिए ध्यान से, √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया दोस्तों, 2 सर। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 15, 15 × 2 30 सर। तो आपका जो प्रोडक्ट था वो तो मिल गया 30, वो तो 30 मिल गया, साइन तो सर हम बाद में देख लेंगे अपने आप, लेकिन सर अब सम कैसे निकालोगे। देखिए ध्यान से, अगर ये 5√2 है, इसमें से 3√2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा सर, बिल्कुल सही सर। तो आपके जो फैक्टर हैं वो हमें मिल गए हैं, कौन से, देखिए ध्यान से, 5x² को तो एज इट इज लिख दिया, एक यहां पे आएगा 5√2x, एक यहां पे आएगा 3√2x और -6 एज इट इज। ठीक है सर, अब साइन डिसाइड करते हैं बेटा। देखिए प्रोडक्ट आपको चाहिए -30, तो या तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, यही केस हो सकता है सिर्फ, दोनों ना तो पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों ना नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, इन दोनों फैक्टर्स की बात कर रहा हूं बेटा, ये दोनों में से एक नेगेटिव जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर एक नेगेटिव हुआ दूसरा पॉजिटिव हुआ तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। दोनों ना तो नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों ना पॉजिटिव हो सकते हैं, बिल्कुल सही सर। तो अब नेगेटिव कौन से को लें सर, ये कैसे डिसाइड करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती है, देखिए हमें -2 चाहिए, तो बड़े वाला जो फैक्टर है उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। दिस इज -5√2x
एंड दिस इज प्लस 3√2x। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा दोस्तों? -2√2x। बिल्कुल सही सर। अब इनमें से कॉमन निकालना भी सिखा दीजिए गुरुदेव, आप इतना सिखा चुके हो तो सिखा दीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से दोस्तों, 5x को कॉमन लिया, क्यों? यहां पे भी 5 दिख रहा है, यहां भी 5 दिख रहा है, x दिख रहा है, x दिख रहा है, x ये लड़का हंस रहा है x पे, वो वाला नहीं बेटा, ये वेरिएबल वाला x है। ठीक है, तो 5x में से 5x स्क्वायर में से 5x कॉमन लिया तो क्या आया? x माइनस, अगर यहां से 5x कॉमन लेते हो तो क्या आता है दोस्तों? √2 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर? सिंपल 3√2। सर यहां तो 3√2 तो है ही नहीं, यहां √2 तो है ही नहीं सर। अभी क्रिएट करते हैं दोस्तों, कैसे? इस 6 को मैंने क्या लिख दिया बेटा? 3 × 2 लिख दिया, और इस 2 को मैं क्या लिख रहा हूं? √2 × √2। क्या लिख रहा हूं बेटा? √2 × √2। देखिए ध्यान से, जैसे ही मैं 3√2 कॉमन लेता हूं, यहां तो बचेगा x, यहां 3 तो कॉमन आ गया, ये तो बाहर चला गया, एक √2 भी बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या? -√2। किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो 3√2 को √2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3√2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 3√2 × √2। √2 × √2 इज 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और अगर किसी को और भी समझ में नहीं आया तो ब्रह्मास्त्र बताता हूं। देखो, जो फैक्टर यहां आया वही फैक्टर यहां आने वाला था, जो फैक्टर यहां आया वही फैक्टर यहां आने वाला था। तो सिंपल 5x प्लस 3√2, और ये क्या दोनों में से कॉमन आ जाएगा? x माइनस √2। सो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही सर। 5x प्लस 3√2 इंटू x माइनस √2 इज दिस। सिंपल सर। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, खुद करके जरूर देखिएगा दोस्तों, उसके बाद समझ में जरूर आएगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम सर, ये तो आपने बताई थी। फैक्टर थ्योरम में तो हम चेक करते हैं कि फैक्टर होता है या नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों, फैक्टर थ्योरम का एक और यूज भी है, एक डिफरेंट वे से आप इसको यूज भी कर सकते हो। कैसे सर? देखिए, अगर मान लीजिए ये जो 2 लिखा हुआ है आपके पास, जो कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है, कोई पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है, तो उस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे बेटा? 1 और 2। बिल्कुल सही सर। इनका नेगेटिव साइन भी ले लीजिए। क्यों सर? अरे बताएंगे। 2 का वो पिछली बार मैंने बोल दिया था, अरे रुको जरा, सब्र करो, तो बच्चे कमेंट कर रहे थे ऐसा मत किया करो दोस्तों, कॉपीराइट आ जाएगा। चलिए ठीक है, 2 के फैक्टर्स निकालिए, 1 और 2। इनका नेगेटिव साइन भी ले लीजिए, दैट विल बी -1 -2। तो आपके पास 4 नंबर बने, दैट इज 1 2 -1 एंड -2। अब ये 4 नंबर में से एक कोई ना कोई जरूर फैक्टर होगा। ऐसा कैसे बोल सकते हो सर आप? चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 1 पुट किया बेटा, तो 1 का क्यूब इज 1, -2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, -1 प्लस 2, +2 से -2 कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? x = 1 इज अ फैक्टर, मतलब x = 1 क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। और जैसे ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, सो वी कैन से x - 1 एक क्या आया बच्चे? फैक्टर आया। क्या आया? फैक्टर आया। ये हमने पहला क्या चेक किया? 1 को चेक किया दोस्तों। अब 2 की बारी है। देखिए ध्यान से, जैसे ही मैं 2 को चेक कर रहा हूं, 2 को चेक करते वक्त क्या कर रहे हैं? देखिए ध्यान से, 2 पुट कर रहे हैं, 2 का क्यूब कितना आता है बेटा? 8 -2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो ये आ जाएगा -8, -2 प्लस 2, -8 प्लस 8 से कैंसिल, -2 प्लस 2 से कैंसिल, तो 2 भी एक 0 हो गया। x = 2 अगर 0 होता है तो x - 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? फैक्टर हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। x - 2 भी आ गया, x - 1 भी आ गया। अब और चेक कर लेते हैं, -1 को पुट करके देखते हैं। जैसे मैंने -1 को पुट किया तो -1 का क्यूब इज -1, माइनस टाइम्स 2 इंटू -1 का स्क्वायर
माइनस टाइम्स -1 +2, ये लिखा हुआ है सर। तो ये क्या आएगा बेटा, -1 माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है 1 इंटू -2 इज -2 माइनस इंटू -1 सर +1 एंड +2 -2 से कैंसिल हो गया, +1 -1 से कैंसिल हो गया। तो आपको आप ये बोल सकते हो कि x इक्वल्स टू -1 इज ऑल्सो अ फैक्टर। नहीं 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 सर, फैक्टर नहीं, क्या दोस्तों, x इक्वल्स टू -1 इज ऑल्सो अ 0। अरे सर क्या बोल रहे हो, x इक्वल्स टू -1 इज 0, देन x + 1 इज अ फैक्टर। बिल्कुल सही दोस्तों, तो x + 1 क्या हो जाएगा, एक और फैक्टर हो जाएगा। सर 3 फैक्टर मिल गए, डिग्री 3 थी, क्या और भी जीरोस आएंगे या और भी फैक्टर आएंगे? नहीं आएंगे दोस्तों। सर इसका मतलब -2 पुट करेंगे तो 0 नहीं होगा, नहीं होगा, खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। x - 1 इंटू x - 2 इंटू x + 1 विल बी द फैक्टर, और यू कैन से फैक्टराइजेशन अगर हम कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल का, तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा दोस्तों, x - 1 x - 2 इंटू x + 1। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, फैक्टर थ्योरम का यूज किया और हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा दोस्तों, सेम वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका समझा देते हैं, आइए देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए x3, यही वाला पॉलिनोमियल ले लेते हैं बेटा, x3 + 2x² - 2x + 2 ये ना -2, ठीक है, -2, ये आपके पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है दोस्तों। बिल्कुल सही सर, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, x3 + 2x² - 2x - 2। ठीक है सर, क्या कर रहे हो, कट कर दियो यार यहाँ पे, ठीक है, नोट कर ले। x3 + 2x² - x - 1, ये आपका होमवर्क है बच्चे। इसको एक और वे से सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। आपके पास लिखा हुआ है x3 + 2x² - x - 2 तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, -2 के फैक्टर्स निकालोगे, और यू कैन से 2 के फैक्टर्स निकालोगे। 2 के फैक्टर्स क्या क्या है दोस्तों, एक आया सर 1 और एक आया 2। अब इनका नेगेटिव साइन भी ले लोगे, -1 और -2। बिल्कुल सही। उसके बाद आप पुट करके देखोगे बेटा, 1 को पुट करके देखोगे, अगर 1 0 आ जाता है, जैसे मैं 1 को पुट कर रहा हूं, देखो 1 + 2 3, हाँ, तो x = 1 जो आएगा बेटा आपका 0 दे देगा। इसका मतलब x = 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपके पास एक फैक्टर आ गया x - 1। ठीक है सर, हो सकता है कि बाकी ना आए, कई क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगेगा कि बाकी नहीं आ रहे, तो क्या करो उस केस में, आप उस केस में इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, समझिए अभी, देखिए ध्यान से। देखो ये फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर तो क्या आना चाहिए, 0 आएगा, बिल्कुल रिमाइंडर 0 आएगा। इसको मैं करके देखता हूं, तो ये क्या आएगा, यहां पे x², ये x³ - x², तो ये प्लस ये माइनस, कितना आ जाएगा बेटा, 3x² - x - 2 एज इट इज, प्लस 3x से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा, 3x² - 3x प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा बच्चे, +3x - 2 - x दैट इज 2x और -2 एज इट इज। जैसे ही आप फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब जो ये आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों कि दिस इज रिटन एज x - 1 x - 1, this is written as x - 1 into x² plus 3x plus 2। और अब इस पॉलिनोमियल को आप
फर्दर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है दोस्तों, तो एक फैक्टर जो है वो आपको फैक्टर थ्योरम की हेल्प से निकालना पड़ेगा, और यू कैन से हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ेगा। और जैसे ही वो एक फैक्टर मिलता है फिर क्वाड्रेटिक में सॉल्व हो जाए, क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल आ जाएगा जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या और कोई मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टराइज। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ये खुद करिएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फैक्टर थ्योरम का यूज करके आपको ये निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के बारे में आप पढ़ के आए हो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं, तो रट्टाफिकेशन होना भी चाहिए। अरे वो दाढ़ी वाले बाबा है ना हमारे, वो कहते हैं, एक बड़ा फेमस सा डायलॉग है, ये +2ab कहां से आया मित्रों, वो वाला। ठीक है, डिस्क्लेमर, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी के साथ नहीं है दोस्तों। जिसका मन जिसके साथ है वहीं पे वोट दीजिएगा, हम किसी के साथ नहीं है। आइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये 2ab कहां से आया? अरे बड़ा सिंपल है सर, मैथ्स पढ़िए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आइडेंटिटीज आपको आती हैं दोस्तों, ये शायद हो सके ये भी आती है आपको। कैसे, अगर कोई आइडेंटिटी आपको नहीं आती है ना दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपको ये आइडेंटिटी नहीं आ रही, तो आप इसको क्या है मल्टीप्लाई करके देखो। जैसे जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले a इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर b पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये चीज आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी आप निकाल सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटीज तो आपको याद होनी ही चाहिए। अगर आपको नींदों में उठा के ऐसे पूछे ना, हाँ भाई बता a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है, तो आपको ऐसा आना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरी आइडेंटिटीज आनी चाहिए दोस्तों। इतना याद करना पड़ेगा आपको, बेसिक सी आइडेंटिटी है, मैक्सिमम बच्चों को तो आती होगी। ठीक है, आइए इन्हीं की हेल्प से हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो सीखते हैं। अब मुझे क्या लिखा हुआ है, एक्सपैंड यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बिल्कुल सही सर, लेकिन सर यहां तो 3a माइनस 4b आ गया, हमने तो a माइनस बी सीखा था। अरे तो क्या हुआ दोस्तों, आपने जो a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा था, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस आइडेंटिटी में a की जगह बेटा 3a पुट कर दीजिए और b की जगह 4b पुट कर दीजिए, सिंपल। तो जैसे ही मैं a की जगह 3a पुट कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज 3a माइनस 4b का होल स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, 3a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b की जगह 4b का स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज माइनस 2 इंटू a की जगह क्या सर 3a और b की जगह क्या 4b। तो वी कैन से 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। इतना तो बेसिक है, समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 इज 24, तो माइनस साइन एज इट इज माइनस 24ab। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, सॉरी एक्सपैंड कर दिया, दैट इज 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस 24ab। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। यहां पे a की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 2x और b की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 3y। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, a की जगह 2x पुट करना है और b की जगह 3y पुट करना है, तो कितना आ जाएगा देखिएगा ध्यान से, ये आ जाएगा दोस्तों 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12। सिंपल, आप खुद करके देखोगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं बच्चे, ये तो कोई भी कर लेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या आ गया सर,
एक्स इवेल्युएट, वैल्यू निकालिए किसकी, 154 इंटू 154। अरे सर क्या हो गया, तो कैलकुलेटर है ना, कर देंगे सॉल्व। 154 इंटू 154 को करने का क्या तरीका है बेटा, सिंपल है सर, 154 को 154 से मल्टीप्लाई कर। अरे लेकिन आपको आइडेंटिटीज क्यों सिखाई फिर मैंने, अच्छा सर आइडेंटिटीज का यूज करें, कैसे सर, देखिए ध्यान से, 154 को 154 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं 154 को, देखिए 154 का स्क्वायर जनरली बच्चों को याद होगा नहीं, ठीक है, लेकिन 15 का स्क्वायर जनरली बच्चों को याद होता है। हाँ सर 15 का स्क्वायर याद होता है सर, लेकिन आप 154 में 115 की बात क्यों कर रहे हो, देखिए ध्यान से, मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 150 प्लस 4 इंटू 150 प्लस 4, बिल्कुल सही सर। तो ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है 150 प्लस 4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही सर। अब 150 का स्क्वायर तो सर हमें याद नहीं, लेकिन 15 का स्क्वायर तो आपको याद है कितना होता है, 225। 15 का स्क्वायर मुझे पता है सर 225 होता है, एक जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगी, 225 00। 4 का स्क्वायर, ये आपने ऐसा क्यों लिखा सर, ए स्क्वायर, जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो a स्क्वायर आ गया आपके पास, प्लस बी स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, बिल्कुल सही सर। 2 इंटू 8 इज 16, 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 कितना होता है दोस्तों, 16 इंटू 15 इज 240, ठीक है सर, और 240 के आगे एक और जीरो, दैट इज 2400, 2400। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, 30 बिल्कुल सही है, ठीक है, तो 2400, ये 16 और ये 22500, 22500 प्लस 16, इन तीनों को ऐड करोगे आपके पास 154 स्क्वायर का आ जाएगा, 154 का स्क्वायर आ जाएगा। आपको लग रहा होगा सर इससे अच्छा तो हम 154 को 154 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बेटा पहली बात तो क्वेश्चन में लिखा होगा, दूसरी बात जब आप खुद क्वेश्चन कर रहे होगे, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप खुद क्वेश्चन करोगे तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, 101 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, कुछ भी हो, चलो 101 इंटू 101, इसको क्या मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज 1000 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, सिंपल। तो कितना आ जाएगा बेटा, 40, 200 और 1, आंसर कितना आएगा 10201, सिंपल। 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सर, अब ये तो आपने समझा दिया, 99 को कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 का स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही सर। ये भी हो गया सर। ये क्या लिखा हुआ है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, 106 इंटू 104, सर इसको कैसे सोल्व करें, अब 106 इंटू 104, सर इसके लिए तो आपने कोई आइडेंटिटी बताई नहीं, और हमें किस में ब्रेक करें, इसका कोई होल स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा। देखिए ध्यान से दोस्तों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 4, तो सर ये तो होल स्क्वायर बन ही नहीं रहा। अरे होल स्क्वायर नहीं बन रहा, लेकिन मैंने आपको एक और आइडेंटिटी बताई है बच्चे, देखिए ध्यान से, विच इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहां पे x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 100, a की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 6, फिर से x की वैल्यू ऑब्वियसली 100 और b की वैल्यू कितनी होगी 4। तो सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, यहां पे 100 का स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे क्या आएगा a प्लस बी, 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10 इंटू एक्स की वैल्यू 100 आ जाएगी, प्लस a इंटू बी, a इंटू बी करेंगे तो 6 इंटू 4 कितना होता है 24, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो बेटा, क्या आएगा, ये लिखा हुआ है सर 100 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 इज 10 इंटू 100
प्लस 6 इंटू 4 दैट इज 24। फर्दर आपका आंसर, एडिशन तो आपको आता ही है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, a माइनस 4b माइनस 3c का होल स्क्वायर। ये क्या लिख दिया सर? अरे इसके लिए भी तो आइडेंटिटी बताइए, कौन सी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन सर ये तो a माइनस 4b माइनस 3c है। आपने हमें बताया सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या आया? a माइनस 4b माइनस 3c का होल स्क्वायर, a माइनस 4b माइनस 3c का होल स्क्वायर। ऐसे कैसे चलेगा सर? एक बच्चा कमेंट कर रहा था, सर ऐसे मत बोला करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो आगे से नहीं बोलेंगे दोस्त, कभी कभार तो चलता रहना चाहिए, फन चलता रहना चाहिए दोस्तों। अगर मस्ती नहीं होगी तो फिर जिंदगी बेकार है। पढ़ाई फन में पढ़ाई हो जाए और क्या चाहिए। आराम से मस्ती करते रहो और पढ़ते रहो। पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पेपर से एक दिन पहले ऐसे सोचते हैं, अरे ये भी नहीं पढ़ा, अरे ये भी नहीं पढ़ा, अरे ये भी नहीं पढ़ा। रात को 1-1 बजे लगे हुए हैं, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं और फिर पेपर देके आ रहे हैं। एक बच्चा होता है बड़ा चिल, उसने क्या करना है, पहले ही पढ़ लेना है। पेपर से एक दिन पहले बुक खोलेगा, देखेगा, हाँ गणित को ऐसे पढ़ेगा जैसे इंग्लिश है, हाँ देख लिया, ठीक है सर, और पेपर में छाप के आएगा, मस्त वाले नंबर लेके आएगा, 80 आउट ऑफ 80 लेके आएगा। तो टेंशन क्यों लेनी दोस्तों, अभी पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं है, बेसिक सी चीज है। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल सही सर। अब लेकिन सर यहां पे ये कहां है? अरे कहां होता है सर, गलत लिख दिया, प्लस 2ab नहीं होता है सर, क्या होता है? प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला है सर। हाँ जी ठीक है जी, यही फॉर्मूला है। अब देखिए दोस्तों, यहां a की वैल्यू तो a है, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू तो a है, लेकिन जो b की वैल्यू है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? माइनस 4b, सिंपल। और c की जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटा? माइनस 3c, सिंपल। अब पुट करते रहिए, आंसर आता है a की जगह सर a होल स्क्वायर, b की जगह सर क्या है? माइनस 4b का होल स्क्वायर, प्लस साइन एज इट इज। c की जगह क्या सर क्या है? माइनस 3c का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही सर, प्लस 2 एज इट इज, a एज इट इज, b की जगह सर क्या है? माइनस 4b। देखिए ध्यान से, ठीक है सर। c प्लस 2 इंटू बी की जगह माइनस 4b और c की जगह दोस्तों क्या लिखा हुआ है? माइनस 3c, बिल्कुल सही सर, प्लस 2 इंटू c की जगह क्या है दोस्तों? अगेन सर रिपीट कर रहे हो, माइनस 3c, और a की जगह सर a है, बिल्कुल सही सर। a का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों? a स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो वी कैन से दिस इज रिटन एज 16b स्क्वायर, बिल्कुल सही सर। माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, बिल्कुल सही सर। 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 सर, a इंटू b ab सर, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 8ab माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 12, कैसे सर? माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, तो क्या आ जाएगा बेटा? 24 b इंटू सी बी सी प्लस, सर पहले से ही प्लस लगा दिया, देखते हैं प्लस आएगा माइनस आएगा। 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 c इंटू a सी ए। देखिए ध्यान से, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस आएगा, कितना? माइनस 2 इंटू 3 6ca। सो दिस विल बी द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 4b माइनस 3c का होल स्क्वायर। ये आपका फर्दर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। सर कुछ चेंजेस लग रहे हैं क्वेश्चन में, बेसिक क्वेश्चन करवा रहे थे, कुछ अच्छा क्वेश्चन करवा दिया है सर ने। a प्लस बी प्लस सी दे रखी है वैल्यू 19,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -13 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए दोस्तों ध्यान से, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जैसे ही आपको ए प्लस बी प्लस सी दिखाई देता है, उसके साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिखाई देता है, तो आप दिमाग की घंटी बजाती है कि सर ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है कैसे सर? यहां तो ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन उस फॉर्मूले में आगे की साइड जाओगे तो क्या आएगा आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी होता है, 2 से मल्टीप्लाइड होता है सर। लेकिन तो क्या हो गया दोस्तों, आइए देखते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, क्या है सर? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बिल्कुल सही सर। अब देखिए ध्यान से, मुझे इस चीज की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है सर? क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या मुझे इस चीज की वैल्यू पता है? नहीं सर। अरे दोस्तों पता है, ध्यान से देखिए। इस चीज को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड, या यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आएगा बेटा? देखिए ध्यान से, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? -13। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है सर, तो लेट अस अज्यूम इसकी वैल्यू जो है वो k आ रही है, और मैं k का आंसर लिख दूंगा बाद में कि दिस इज अवर आंसर। और सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे पता है, विच इज 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 2 इंटू -13। 19 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 361 इज इक्वल टू k प्लस 2 इंटू -13 इज -26। जैसे ही -26 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा बेटा, तो इसमें ऐड हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 783। 387 विल बी योर k। तो फाइनल आंसर आपका क्या हुआ कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 387। 387। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? देख लीजिएगा, -26 इस साइड आया तो +26 हो जाएगा। जैसे ही +26 हुआ तो ये 87 आ जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस बेटा एनटीएससी में आते हैं। आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जब आप पहले 11th 12th पहले 9th 10th पास कर लो, फिर 11th 12th पास कर लो, फिर आपको बोलेंगे अब आपकी जिंदगी मस्त है, फिर आपको कहेंगे बीटेक कर लो, फिर बोलेंगे आपकी जिंदगी मस्त है, फिर आपको कहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख लो, तब आपकी जिंदगी मस्त है। अरे जिंदगी तो हमेशा ही मस्त रहनी चाहिए। हमारी तो जिंदगी अभी भी मस्त है और आगे भी मस्त रहेगी। इस मोटिव के साथ चलोगे दोस्तों, तभी आप खुश रह पाओगे। अगर ऐसा सोचोगे कि 12वीं के बाद जिंदगी मस्त है, ग्रेजुएशन के बाद, शादी के बाद, बस फर्दर बुढ़ापे तक सोचते रहिएगा ऐसा। चलिए आइए बात करते हैं क्यूबिक आइडेंटिटीज की। क्यूबिक आइडेंटिटीज आपके लिए नई चीज है बेटा। देखिए ध्यान से, एक आइडेंटिटी को मैं प्रूव करके दिखा देता हूं कैसे किया जाता है। बाकी सेम, सारी आइडेंटिटीज सेम हो जाएंगी। x प्लस वाई का होल क्यूब दोस्तों। ठीक है सर, होल क्यूब का मतलब क्या होता है सर? कि ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही सर। सर x प्लस वाई तो मुझे पता है, x प्लस वाई लिख दिया। ये मैंने पढ़ा था अभी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बिल्कुल सही सर। अब इस चीज को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो पहले x को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर y को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x को मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो क्या आया? x क्यूब। प्लस जब x को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? x इंटू वाई स्क्वायर। प्लस जब x को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया दोस्तों? 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई। बिल्कुल सही सर। जब y को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? y इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा सर एक टर्म, तो फिर y इंटू वाई स्क्वायर दैट इज y क्यूब आ जाएगा सर। And then y into 2xy that is 2 into x into y square। सर ये फॉर्मूला और आइडेंटिटी में जो फॉर्मूला दिया था वो तो बहुत अलग है। अरे देखिए अलाइक टर्म्स को ऐड तो करिए। एक यहां पे एक्स वाई स्क्वायर है और एक यहां पे 2xy स्क्वायर है। एक्स वाई स्क्वायर 2 टाइम्स 1 टाइम्स ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा सर। बिल्कुल सही सर। ये एक्स क्यूब की टर्म तो अकेली है, इसको अकेला पढ़ा रहने देते हैं बेटा। ये वाई क्यूब की टर्म भी सर कितनी है? एक ही है। ये दोनों टर्म होगी। जब इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करोगे बेटा तो क्या आएगा?
3xy², बिल्कुल सही सर। ये टर्म भी हो गई आपकी सर और ये टर्म भी होगी। अब इन दोनों टर्म को देखिए सर, ये है x² और ये yx²। अरे एक ही बात है, yx² और x²y तो एक ही बात है। हाँ सर, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, तो क्या आ जाएगा बेटा 3x² टाइम्स y, बिल्कुल सही सर। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, x³ प्लस y³ प्लस, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से सर एक तो 3 दिख रहा है कॉमन, यहां सर x है, यहां x² है तो x कॉमन ले लेंगे, यहां y² है, यहां y है तो y कॉमन ले लेंगे। तो 3xy अगर कॉमन लेते हो बेटा तो यहां से x चला जाएगा, 3 चला जाएगा, y चला जाएगा, लेकिन स्क्वायर था तो y बच जाएगा, बिल्कुल सही सर। और यहां जब आप कॉमन लोगे बेटा तो क्या बचेगा, x बच जाएगा, बिल्कुल सही सर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चे। सिमिलरली अब देखिए ध्यान से, आप y की जगह जब आप -y पुट करोगे, y की जगह आप -y पुट करोगे तो क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। देखिए ध्यान से, y की जगह -y, ये y था, इसकी जगह -y पुट किया तो माइनस साइन बाहर आ गया, ये y की जगह माइनस साइन पुट किया तो -y³ आ जाएगा और ये x³ एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए बेटा, x³ प्लस y³ है, x³ प्लस y³ का फॉर्मूला है बच्चे। x³ प्लस y³ की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, कैसे सर, अभी आपने बताया कि सर x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। ठीक है सर, x³ प्लस y³ के फॉर्मूले को, इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, इसको इस साइड रहने देते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। ठीक है सर, तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स xy इंटू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x³ प्लस y³। बिल्कुल सही सर, लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से, यहां पे भी x प्लस वाई का होल क्यूब है, यहां x प्लस वाई है, तो दोनों में से x प्लस वाई हम कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही मैंने x प्लस वाई को कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा दोस्तों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और -3xy, बिल्कुल सही सर। और ये क्या बच जाएगा दोस्तों आपके पास, x³ प्लस y³ एज इट इज। x प्लस वाई के होल स्क्वायर को जैसे ही आप एक्सपैंड करोगे दोस्तों तो क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 3xy एज इट इज इक्वल्स टू x³ प्लस y³। बिल्कुल सही सर, प्लस 2xy और माइनस 3xy, तो जैसे ही आप इन दोनों को अलाइक टर्म्स है ऐड करोगे तो क्या बच जाएगा, -xy, और यही आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो x³ प्लस y³ क्या है दोस्तों, x प्लस वाई इंटू x² प्लस y² माइनस xy। x³ माइनस y³ क्या आ जाएगा दोस्तों, सिमिलरली x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² प्लस xy। एंड सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, बड़ा ही यूजफुल फॉर्मूला है। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये याद होना चाहिए दोस्तों, प्लीज गलती मत कर दीजिएगा कि सर यहां तो 2 आता था, कुछ नहीं, फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए बेटा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको बच्चे। प्लीज ध्यान से इस फॉर्मूला को कई बार लिख के देख लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है सर, इवेल्युएट। अब कैसे करेंगे सर, हमें आता है, आपने x प्लस वाई के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में सेम टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, तो इसमें 99 का क्यूब निकालना थोड़ा टफ है लेकिन 100 का क्यूब निकालना इजी है। तो वी कैन से दिस इज रिटन एज 100 माइनस 1 का होल क्यूब, और ये 100 माइनस 1 के होल क्यूब को हम कौन से फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर
आ जाएगा। सिमिलरली बेटा देखिए ध्यान से, 100 प्लस 1 इज 101, 100 प्लस 1 को 101, 100 प्लस 1 को 101 बोल सकते हैं। तो वी कैन से इसको हम कौन से फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, x प्लस वाई के होल क्यूब से। बिल्कुल सही सर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, x प्लस वाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड xy की वैल्यू दे रखी है। समझ में नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हो आप। 2x प्लस 3y की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल सही सर। और xy की वैल्यू दे रखी है सर, बिल्कुल सही सर। और यहां पे लिखा हुआ है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। ये कैसे बनेगा सर? अरे 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 सर, ये तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है। कैसे? देखिए ध्यान से, जैसे ही मैं 2x का क्यूब करता हूं तो क्या आता है, 8x क्यूब। और जैसे ही मैं 3y का क्यूब करता हूं तो क्या आता है, 27y क्यूब। बिल्कुल सही सर। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, आपको करना क्या है सर, सिर्फ आप ये कर लीजिए, दोनों साइड क्यूब कर लीजिए। 2x प्लस 3y होल क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब। अब जिसको 8 का क्यूब नहीं आता तो भाई गड़बड़ है, गड़बड़। 8 का क्यूब कितना होता है बेटा, 512। और ये फॉर्मूला तो मैंने आपको सिखा दिया है। ये फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब दैट इज 8x क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 27y क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। किसके बराबर आया दोस्तों, ये 512 के बराबर आया। बिल्कुल सही सर। सर हमें इस चीज की वैल्यू तो निकालनी है, क्वेश्चन में पूछी है हमसे। इस चीज की वैल्यू क्या हमें पता है? हाँ जी दोस्तों, इस चीज की वैल्यू आपको पता है। कैसे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है, 8। तो मैं इस चीज को 8 पुट कर सकता हूं। और यहां पे देखो 3 की वैल्यू पता ही है आपको, 2 है सर, 3 है। तो यहां पे xy बचा, और xy की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 है सर। तो पुट कर देते हैं। हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या है बेटा, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। बिल्कुल सही सर। अब ये जो चीज है वो कितनी है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 इज 18 इंटू xy की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है, 8। बिल्कुल सही सर। अब तो क्या बचा, कैलकुलेशन बची, इसको कैलकुलेट करिए। ये 512 के बराबर दे रखा है आपको, और ये आपको वैल्यू पूछी हुई है। तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा वे था बेटा, सॉल्व इजीली हो सकता है ये। बस आपको ये पकड़ना पड़ेगा बेटा कि 2x का क्यूब जो है वो 8x क्यूब है, और 3y का क्यूब जो है वो 27y क्यूब है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, बिल्कुल सही सर। लेकिन सर अब ये क्या दे दिया आपने, माइनस साइन तो हमें पता ही नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करें सर, हम इसको कैसे सोल्व करें सब? ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा क्या है, होमवर्क है। क्यों होमवर्क है, इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर यहां पे हम ऐसा कैसे सोचें कि नेगेटिव आ जाए? तो ट्राई करिए ना दोस्तों, पेन पेपर उठाइए, होल स्क्वायर करके देखिए, इसका होल स्क्वायर करके देखिए, या होल क्यूब करके देखिए, या इस 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर करके देखिए। कहीं ना कहीं से आपको 2x माइनस 3y को क्रिएट करना है। ये आपका होमवर्क है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगली क्लास में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये इसका आंसर क्या आएगा। प्लीज आप कमेंट भी कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सर ये तो बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा। क्या सर? 2 रूट 2 एक्स क्यूब 3 रूट 3 वाई क्यूब 5 रूट 5 जेड क्यूब 3 रूट 30 एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। यहां जेड क्यूब है दोस्तों, ये गलत प्रिंट हो गया। ये क्या है, जेड क्यूब है, ठीक है। जेड क्यूब माइनस 3 रूट 30 एक्स वाई जेड। ऐसा कैसे हो रहा है सर? आपने एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा? ये वाला सर,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है सर? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हाँ सर याद आ गया, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इस फॉर्मूले का इससे क्या लेना देना? फैक्टराइज तो करना है दोस्तों, तो इतने बड़े फॉर्मूले को एक फैक्टर ये दूसरा फैक्टर ये, सिंपल। लेकिन सर यहां तो 2√2 कहां से क्रिएट करोगे? तो इस x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? √2x। सर आपको कैसे पता? अरे मैं तो मास्टर जी हूं ना, मुझे तो पता ही है बेटा, सिंपल है। √2 का क्यूब करके देखिए, √2 का क्यूब करके देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये आपने लिखा √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू √2 2√2, आंसर आ गया। तो अब सर ये 3√3y कैसे बनाओगे y क्यूब? तो y की जगह पुट कर दीजिए। क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हो, √3y। क्या बिल्कुल सही सोचा आपने, √3y। और z की जगह आप पुट कर सकते हो, क्या पुट करोगे बेटा? बिल्कुल सही सोचा आपने बेटा, √5y। सर ये सही है क्या? देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म आनी चाहिए थी, चेक कर लेते हैं। जैसे ही आपने ये मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, देखिए ध्यान से, √2 इंटू √3 √6, √6 इंटू √5 √30, लेकिन 3 ये रहा, तो 3√30 आ गया। बिल्कुल सही सर, आपने तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? सिंपल सर, √2x। y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा बेटा? √3y। और z की जगह क्या पुट कर दूंगा बेटा? √5y, √5z, सॉरी, √5z। यहां पे भी z आएगा दोस्तों। सर जी मिस्टेक कर दिए हो, यहां पे √5z आएगा। ठीक है बेटा, √5z ही है, ये तो मैं चेक करने के लिए मिस्टेक करता हूं। देखो कितना मतलब स्मूथ वे में अपनी गलती छुपाने का तरीका क्या है, ये तो मैं चेक करने के लिए करता हूं कहीं आप सो तो नहीं रहे हो। अगर सो रहे हो तो जाग जाइए दोस्तों, बिकॉज मैंने यहां पे z की जगह क्या पुट कर दिया था? √5y, जबकि आएगा क्या? √5z। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ध्यान से, x का स्क्वायर करेंगे बेटा, मतलब कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2x स्क्वायर। जब y का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 3y स्क्वायर, क्योंकि y की जगह क्या पुट किया है? √3y। और जब z का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 5z स्क्वायर माइनस x इंटू वाई, x इंटू वाई √6xy, y इंटू z √3 इंटू √5 इज √15 माइनस √15 yz, एंड zx बेटा क्या होगा? √5 इंटू √2 इज √10 माइनस √10 zx, √10। दोबारा कर देता हूं बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? माइनस √6xy माइनस y into z is √15 yz, and this into this is √10 zx minus √10 zx। तो इस चीज को अगर आपको फैक्टराइज करना है तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला बेटा? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc वाला फॉर्मूला। उसकी हेल्प से इसको आपने दो फैक्टर में रिड्यूस कर लिया, एक फैक्टर ये रहा और दूसरा फैक्टर आपके पास ये रहा। ठीक है, तो ये बड़ा सा क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपको बड़ा सा फॉर्मूला अच्छे से याद है। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आपका ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर भी खत्म होता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को आपसे करनी है, टेलीग्राम ग्रुप तो बन चुका है, आप उसमें अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की बच्चा याद रखना, बहुत सारे लोग होते हैं कि आज 1 तारीख है मैं पढ़ूंगा, आज 2 तारीख है कल से पढ़ूंगा, आज 5 तारीख है मैं मंडे से पढ़ूंगा। ऐसा करते हैं बच्चे, और कुछ बच्चे होते भी हैं कि कल से पढ़ूंगा, तो कल से पढ़ने शायद लग भी जाते हैं, लेकिन वो 1-2 दिन में पैंडा फिश।
अगर आपने सोच लिया कि मैंने ये वीडियोस देख के अपनी मैथमेटिक्स खत्म करनी है, तो 30 लेक्चर की तो बात है दोस्तों, 30 घंटों की तो बात है दोस्तों। आपके एक दिन में, 2 दिन में 2 चैप्टर, 2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट, अगले 2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट, अगला वाला चैप्टर तो 1 दिन का ही है, छोटा सा है, मतलब आई थिंक 30 से 40 मिनट में वो खत्म भी हो जाएगा। बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है। तो जो चीज आपने शुरू की है बच्चे, उसको खत्म जरूर करिए। हम वो बच्चे नहीं हैं जो शुरुआत कर दें और बीच में ही छोड़ के चले जाएं। हम वो बच्चे हैं जो शुरुआत कर दें तो कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, और सर 80 आउट ऑफ 80 ला के दिखाएंगे आपको। तो प्लीज बेटा आप पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए बच्चे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़ा ही सस्ता सा चैप्टर है दोस्तों। सस्ता चैप्टर क्यों है सर? और वो कुछ भी नहीं है उसमें, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप कहोगे सर ये क्या है, एक स्लाइड में मैं आपको पढ़ा दूंगा, मतलब स्लाइड तो ज्यादा होगी, एक स्लाइड में आपको सब कुछ बता दूंगा कि क्या हो रहा है। बहुत ही इजी सा चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।